संख्याओं पर आधारित विभिन्न पहेलियां हैं, संख्याओं से आधारित बहुत सारे खेल हैं। और इसी इकाई में यह भी है कि कोई संख्या बिना भाग दिए ये कैसे पता करेंगे कि वो 2 से, 3 से, 4 से विभाजित है कि नहीं। 2 से लेकर के 13 तक से विभाज्यता की जांच भी दिया है। तो आइए पहले कुछ खेल संबंधित देखा जाए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है कि 2 अंकीय संख्या का व्यापक रूप। 2 अंकीय अंक वाली 2 अंकीय संख्या का व्यापक रूप। जैसे कोई भी संख्या लिखनी होती है 2 अंकी, मान लो हमने 37 लिख दिया, 37। तो ये हकीकत में कैसे बनता है? 3 × 10 + 7, 3 × 10 धन 7 करके, 3 दहाई 30 और 7 37। मान लो मैंने 64 लिख दिया, ये लिखा जाएगा 6 × 10 धन 4। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ते हैं, तब जाकर के वो 2 अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो अगर किसी संख्या के 2 अंक वाली संख्या के ये दोनों अंक पता हो, तो हम उससे कैसे नई संख्या प्राप्त करेंगे, यह आपको जानना है। यदि 2 अंक वाली संख्या 2 अंक वाली संख्या का दहाई का अंक a, दहाई का अंक a और इकाई का अंक b हो, इकाई का अंक b हो, तो वो संख्या AB बराबर होगा 10 × a धन b या 10a धन b। 10 × a को 10a लिख देंगे, 10 और a के बीच में गुणा का चिन्ह माना। तो यही जो इस संख्या का 10a धन b का रूप है, यही 2 अंक की संख्या का व्यापक रूप कहा जाता है। अगर किसी संख्या के दहाई का अंक p हो, 2 अंक की संख्या के दहाई का अंक p हो और इकाई का अंक q हो, तो ये 2 अंक की संख्या pq। जैसे दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 7 हो, तो 3 और 7 अगल बगल लिख देते हैं। लेकिन इसका व्यापक रूप होगा 10p धन q। ऐसे देखिए 3 अंक की संख्या एकदम इसी तरह से 3 अंक की संख्या का व्यापक रूप। यदि संख्या के सैकड़े का a, संख्या के सैकड़े का अंक a, दहाई का अंक b और इकाई का अंक c हो, और इकाई का अंक c हो, तो संख्या का व्यापक रूप ये लिखा जाएगा 100a
धन 10b धन c। कोई भी संख्या अगर 3 अंक की होगी, जैसे 375 है, ये कैसे तैयार होगा? इस सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, धन दहाई के अंक में 10 से गुणा और धन इकाई का इस तरह से प्राप्त होती है संख्या। तो इसलिए उसका व्यापक रूप ये लिखा जाता है। वैसे अगर सैकड़े का अंक a है और दहाई का अंक b है, इकाई का अंक c है, तो संख्या ऐसे लिखी जाएगी a b c। दहाई का अंक लिख दे, अरे सैकड़े का अंक लिख दे, दहाई का अंक लिख दे, इकाई का अंक। लेकिन कहा जाए कि इसका व्यापक रूप क्या होगा इस 3 अंकीय संख्या a b c का, तो व्यापक रूप इसी प्रकार लिखा जाता है। सैकड़े वाले अंक में 100 से गुणा, धन दहाई वाले अंक में 10 से गुणा, धन इकाई का अंक। अब चलिए तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात है कि अगर 2 अंक की संख्या है और उसके इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग हम लोग सरलतम तरीके से कैसे करें? तीसरी बात है 2 अंक की संख्या का वर्ग, 2 अंक की संख्या का वर्ग जबकि इकाई का अंक 5 है, जबकि इकाई का अंक 5 है। इसको आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। जैसे ये 15 इकाई के स्थान पर 5 है और ये 2 अंक वाली संख्या है। इसका वर्ग करना हो तो हम लास्ट में इसके 25 लिखते हैं, और ये जो दहाई का अंक है इसको जितना है उससे 1 अधिक कर लेंगे, और 1 अधिक करने पर जो आएगा उसका इसी में गुणा कर देंगे। जैसे 1 से 1 ज्यादा करे 2, और 2 का इस 1 में गुणा कर दे तो 2 एकड़ में 2। जैसे ये अब 25 हो गया। जो यह भी 2 अंकों वाली संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो पहले ये लास्ट में 25 रहना ही रहना। और ये जो दहाई का अंक है इसमें इससे 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, तो 2 में 2 से 1 ज्यादा करके यानी 3 से गुणा करेंगे, तो 2 तियां हो जाएगा 6। ऐसे अगर यक्ष यहाँ है दहाई के स्थान पर लेकिन इकाई की जगह पर 5 है, तो इसके वर्ग में पहले 25 आएगा लास्ट में। फिर इस यक्ष में यक्ष से 1 ज्यादा करके गुणा कर लें, यक्ष ऐसे खाली ला के यहां रख देना। ऐसा ना सोचिएगा आप कि बीजगणित की तरह से गुणा करो, ये लिख के उसका 25 से गुणा करना नहीं, रख देना है। यहाँ आएगा 25 और इस जगह पर क्या आएगा, ये जो दहाई का अंक है ये गुणे इससे 1 ज्यादा करने पर जो आ जाएगा वही है। सपोज करो कि हम 75 का वर्ग कर रहे हैं, तो ये लास्ट में 25 हो गया, और यहाँ क्या होगा, ये 7 लेंगे और फिर इससे 1 ज्यादा उसका गुणा करें, माने 7 और 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 56। दहाई का अंक गुणे उससे 1 ज्यादा जो आ जाए उसे यहां लिखते हैं। जैसे ये 45 है, तो 5 का वर्ग 25 ये लास्ट में रहेगा, 4 में इससे 1 ज्यादा माने 5, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग संक्षिप्त तरीके से 2 अंक की ऐसी संख्या, सबका नहीं होगा 2 अंक का, जिसके इकाई की जगह 5 हो उसी का। इसी तरह से देखिए संख्या
के अंक एक हो तो वर्ग। अगर संख्या है कोई, उसका हर एक अंक एक से बना है, एक 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 ऐसे, तो उसका वर्ग कैसे करते? जैसे ये 11 है, तो ये इस संख्या के दोनों अंक एक से बना है। इकाई का अंक भी एक है, दहाई का अंक। तो इसका वर्ग करने के लिए हम लोग एक से शुरू करते हैं और जितने अंक तक हैं उतना तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जैसे इसमें 2 अंक हैं तो 1 से शुरू करेंगे, 2 तक जाएंगे, 1 2, और फिर 2 से वापस आ जाएंगे, 2 से उल्टा आएंगे तो 1। ये 11 का वर्ग। अगर 111 कर ले, फिर देखिए ये एक ऐसी संख्या है जिसका हर एक अंक 1 से बना है, संख्या के अंक 1 हो, संख्या का प्रत्येक अंक 1 हो, ऐसे कहते हैं, संख्या का प्रत्येक अंक 1 हो, तो ऐसी संख्या का वर्ग। अब देखिए इस संख्या में 3 अंक हैं कुल, 1 2 3, तो हम लोग 1 से शुरू करके 3 तक चलेंगे, 1 2 3, अब वापस आएंगे, 3 से 1 कम करें 2, 2 से 1 कम करें, आप वर्ग करके देखिए यही आएगा। वर्ग कैसे करेंगे? 111 में 111 से गुणा कर देंगे आप, तो आएगा वही, उतना ही आएगा। ऐसे देखिए अगर 1111 कर दें, इसका वर्ग करना, तो अब इसमें कुल 4 अंक हैं, इसलिए 4 तक चलेंगे 1 से शुरू करके, 1 2 3 4। अब वापस आएंगे, 4 से वापस आए 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 1 पर, ये तो 12,34,321 हो गए। इसी तरह से जब तक आप इसमें 9 बार 1 1 लेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे ये ले लें हम लोग, इतनी संख्या का, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग, तो आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 1 आया, तो 1 से शुरू करके 8 तक चलेंगे। अब लौटेंगे, 8 से लौटना 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग करने पर आएगा। तो ये 2 बातें हो गई। अगला 5वीं बात, 5वीं बात है कि अगर हम 3 अंक की संख्या ले लें और जितना ये है संख्या उतना फिर से उसके बाएं या दाएं लिख दें, प्राप्त होने वाली संख्या में एक बार 7 से, एक बार 11 से, एक बार 13 से भाग देने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 अंक की संख्या लेकर, 3 अंक की संख्या लेकर उसके बाएं या दाएं, उसके बाएं या दाएं पुनः उतना लिखकर, पुनः उतना लिखकर क्रमशः 7 11 13 से भाग करने पर भागफल ली गई संख्या ही आती है। देखिए इसको समझिए क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टेड है, खेल है ये संख्याओं का। कोई 3 अंक की संख्या ले लेनी है, जैसे मैंने ले लिया 785, ये 3 अंक।
अब इतना ही देखिए, 3 अंक की संख्या लेकर उसके बाएं या दाएं, अभी 785 के बाएं चाहे दाएं, फिर से इतना ही लिख देना है, दाहिने लिखे होते चाहे। अब एक बार इसमें 7 से भाग दीजिए, एक बार 11 से, एक बार 13 से, लास्ट में जो भागफल आएगा वो यही संख्या आ जाएगी, ली गई संख्या। कितना लिए थे? 785। तो 7 से इसमें भाग दें अगर, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, 7 पचे 35, और फिर 7 पचे 35, ये आ। अब ये जो आ जाएगा, इसमें फिर आपकी भाग देना, पहली बार 7 से, दूसरी बार 11 से, फिर 13 से। अब इसमें हमें भाग देना है 11 से। ये हो गया 11 एकम 11। ये 2 अंक एक साथ उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ शून्य बढ़ा देते हैं। वैसे सही तरीका तो ये है कि एक ही अंक यहाँ लाया जाए नीचे, और जब कहते कि एक भी बार नहीं जाएगा तो शून्य बार तो जाएगा ही, 11 शून्य शून्य लिख के घटा के तब दूसरा अंक लाया। फिर ये हो गया 11 दूना 22, ये फिर ये 5 उतारेंगे, फिर शून्य बार जाए, फिर ये अगला 5 लाएंगे यहाँ, तो 11 पचे 55। अब ये जो आ गया 10 205, अब 13 से भाग देना। इसमें अगर हम लोग 13 से भाग दे दें तो 13 सते 91, 13 8 104, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। ये फिर ये शून्य उतार दें तो 13 8 104, फिर यहाँ आ गया 6 और 5 उतार दें तो 13 पचे 65। देखिए लास्ट में ये भागफल वही आएगा जो संख्या आपने लिया था, निश्चित रूप से और कोई संख्या आती ही नहीं। 3 अंक की संख्या लेकर पुनः उतना ही उसके बाएं अथवा दाएं लिखकर एक बार 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से भाग देने पर अंत में भागफल वही ली गई संख्या ही आती है।